हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आगे की कथा। शमीक ऋषि ने अपने बेटे से पूछा, हे बेटा, तूने राजा को कोई श्राप तो नहीं दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने उत्तर दिया, यह अधर्म करने के कारण मैंने राजा को श्राप दिया है कि वह आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने से मृत्यु को प्राप्त हो। शमीक ऋषि क्रोध करके बेटे से कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया है। तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दिया है जिसके राज्य में अभी तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया। कौरवों तथा पांडवों के वंश में केवल एक राजा है जिसके राज्य में हम सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि अत्यंत आनंदपूर्वक रह रहे थे। शमीक ऋषि ने पुत्र के इस प्रकार कहने के बाद परम प्रभु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे महाप्रभु, मेरे अज्ञानी बालक से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अतः उसे कृपा कर क्षमा कर दें। जो राजा गो तथा ब्राह्मण की रक्षा करता है उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों को मारने के समान होता है। राजा के बिना देश में बहुत से चोर तथा पापी लोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए राजा को मारने वाला चोर तथा अधर्मियों को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार ऋषि ने परमेश्वर की प्रार्थना करके अपने मन में यह विचार किया कि राजा परीक्षित के पास इस श्राप का समाचार भेज देना चाहिए ताकि वह अपना परलोक सुधारने का कोई उपाय कर सके। यद्यपि इस बात को सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा अवश्य कहेंगे, परंतु फिर भी मुझे ऐसे धर्मात्मा राजा को अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए सूचना दे देना ही उचित है। ऐसा निश्चय कर शमीक ऋषि ने अपने कुरमुख नामक शिष्य से कहा कि तू राजा परीक्षित के पास जाकर उनको मेरा आशीर्वाद कहना। इसके बाद उन्हें यह बताना कि श्रृंगी ऋषि ने आपको 7वें दिन तक्षक द्वारा काटने पर मृत्यु होने का शाप दे दिया है, इसलिए आप अपनी मुक्ति का कोई प्रयत्न कर लें। इतनी कथा कहने के बाद सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बच गया और जिसने धर्म एवं पृथ्वी की रक्षा के लिए कलयुग को अपने वशीभूत कर लिया, वही एक ब्राह्मण के शाप द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने समस्त विश्व में प्रवेश कर लिया। श्रृंगी ऋषि के श्राप को सुन राजा परीक्षित का मुक्ति प्राप्त करने के लिए गंगा तट पर जाना तथा श्री शुकदेव जी आदि ऋषियों के वहाँ पर पधारना। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित शिकार से लौटकर अपने किए हुए अधर्म पर चिंतित बैठे हुए इस प्रकार विचार कर रहे थे कि मेरे बाद जो भी राजा होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर विप्रों एवं ऋषियों मुनियों को अपमान करने से नहीं डरेंगे। अतः मेरे इस पाप के कारण यदि वे मुझे शाप दे देते अथवा किसी अन्य तरह से मेरे प्राण चले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता, क्योंकि उस परिस्थिति में अन्य राजा ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण की शक्ति का अनुमान न कर उन्हें दुख तो नहीं पहुंचाते। उसी समय शमीक ऋषि के शिष्य कुरमुख ने उनके समीप जाकर कहा, हे राजन, शमीक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के पश्चात जय कहला भेजा है। जिस समय आप उनके आश्रम में गए थे उस समय समाधिस्थ रहने के कारण उन्हें आपके वहाँ आने तथा पानी मांगने का कुछ भी आभास नहीं हुआ था, परंतु आपने क्रोधावेश में उनके गले में जो मृतक सर्प डाल दिया उसका उन्होंने कोई बुरा नहीं माना है, बल्कि वे आपको जल ना पिला सकने के कारण बड़े लज्जित हैं। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अज्ञानवश यह शाप दे दिया है कि आज से 7वें दिन
तक्षक सर्प द्वारा काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, अतः आप तुरंत ही अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लीजिए। कुरुमुख ऋषि के द्वारा ऐसे वचन सुनकर जब राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे बंधुवर ऋषि, श्रृंगी ऋषि ने मुझे यह श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है।